हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो अभिलेखों से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यह हमारा प्रश्नोत्तरी दोस्तों एमसीक्यू टाइप में होगा और यह प्रश्नोत्तरी जो अभिलेखों से प्रश्नोत्तरी पूछेगा हमारे पेपर में, वह जिससे नेट और जो है यूपी, टीएसटी, पीएसटी और जो है बिहार के जो है ये स्टेट इत्यादि में यहाँ से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसके लिए जो है लेखकों पर आज हमारा जो है तीसरा क्लास है। ठीक है, इसके 2 क्लास हमने पहले पढ़ा दिया है अभिलेखों पर। आज हमारा अभिलेखों पर तीसरा प्रश्न है। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी आज हमारा हिंदी में होगा, यानी जो है हिंदी टाइपिंग में होगा, संस्कृत में नहीं होगा दोस्तों। तो सीधे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला हमारा प्रश्न कहता है, खारवेल का हाथी गुफा। ठीक है, खारवेल का हाथी गुफा है। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हमारा आंसर है पूरी उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ी पर। कहाँ पे है? पूरी में है, पूरी उड़ीसा में है। और कौन सी पहाड़ी है? उदयगिरी की पहाड़ी पर। तो ये पूछ सकता है खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख है किस पहाड़ी पर है? तो उदयगिरी की पहाड़ी पर। कहाँ किस स्थान पे है? तो पूरी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पे जो है खारवेल का हाथी गुफा है अभिलेख है। और जो है किस पहाड़ी पर है? तो उदयगिरी की पहाड़ी पर। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में के उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो स्थान भी पूछ सकता है कौन सी पहाड़ी दोस्तों? तो उदयगिरी की पहाड़ी, ये याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है चक्रवर्ती शासक खारवेल का पता किस गुफा से चलता है? जो चक्रवर्ती शासक जो है चक्रवर्ती जो शासक है उनके। ठीक है, चक्रवर्ती शासक खारवेल का पता किस गुफा से चलता है? यानी कि जो है खारवेल का हाथी गुफा है, तो यह खारवेल है, यह चक्रवर्ती राजा है, यह पता हमें किस गुफा से चलता है? तो रानी गुफा। उन्होंने 3 गुफाएं लिखी हैं। रानी गुफा इसमें से एक है, गणेश गुफा है, रानी गुफा है, व्याघ्र गुफा है। तो रानी गुफा उनके 3 गुफाएं चक्रवर्ती शासक जो खारवेल का पता है, यानी कि स्वयं खारवेल का पता किस गुफा से चलता है? तो रानी गुफा से चलता है। इन्होंने 3 गुफाएं लिखी है, एक रानी गुफा है, एक गणेश गुफा है और जो है एक जो है व्याघ्र गुफा है। व्याघ्र गुफा है। ठीक है, तो 3 गुफाएं हैं, रानी गुफा, गणेश गुफा, व्याघ्र गुफा। तो रानी गुफा से चक्रवर्ती शासक खारवेल का पता चलता है। ठीक है, यह प्रश्न है, आंसर रानी गुफा से। तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दोस्तों, खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? ठीक है, पहला है कि खारवेल की जो हाथी गुफा अभिलेख है उसकी लिपि क्या है? ठीक, तो कौन सी लिपि है दोस्तों? तो हमारी जो है लिपि ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। ठीक है, खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अशोक की अभिलेख किस लिपि में? तो वो भी ब्राह्मी लिपि में है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? लिपि ब्राह्मी है तो भाषा भी उसकी क्या है? तो कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसकी जो है उसकी भाषा है हाथी गुफा की। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो प्राकृतिक भाषा में। ठीक, आगे चलते हैं 5वां प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा कहता है हाथी गुफा का अभिलेख, जो हाथी गुफा अभिलेख है कितनी पंक्तियों में लिखा गया है? ठीक, तो कितनी पंक्तियों में दोस्तों? 17 पंक्तियों में लिखा गया है। कितनी पंक्तियों में? 17 पंक्तियों में जो है हाथी गुफा का अभिलेख लिखा गया है। यानी कि हाथी गुफा बनाया गया, एक गुफा है, उस गुफा का नाम हाथी गुफा है दोस्तों। तो हाथी गुफा की दीवार पे, जैसे गुफा है तो गुफा के दीवारों पर, ऐसे दीवार है, दीवारों पर 17 पंक्तियां लिखी गई है। ठीक है, ऐसे एक करके 17 पंक्तियों में जो है राजा खारवेल के बारे में लिखा गया, उनकी प्रसिद्धि इत्यादि, उनके युद्धों इत्यादि का वर्णन जो है इन 17 पंक्तियों में किया गया है। तो हाथी गुफा का अभिलेख कितनी पंक्तियों में है? तो 17 पंक्तियों में है। ठीक है, 17 पंक्तियों में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5वें का हो गया। 6वें प्रश्न चलते हैं। 6वां प्रश्न कहता है राजा खारवेल का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो कितने वर्ष के जब राजा थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों? तो 24 वर्ष की अवस्था में उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में? 24 वर्ष की अवस्था में उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक, यह प्रश्न
राजा खारवेल का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? 24 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, ये हमारा 6वें को होगा। 7वां चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कहता है कि राजा खारवेल किस वंश के शासक थे? ठीक है, राजा जो खारवेल थे उनकी वंश कौन सी थी? तो किस वंश के थे? चेदी वंश के शासक थे। राजा खारवेल जो थे किस वंश के शासक थे दोस्तों? तो चेदी वंश के शासक थे। ठीक है, सीधे प्रश्न है कि राजा खारवेल किस वंश के शासक थे? चेदी वंश के शासक थे। 7वां प्रश्न है, राजा खारवेल के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता क्या नाम था? तो वक्रदेव था। राजा खारवेल का पिता क्या नाम है? वक्रदेव नाम है। ठीक है, ये हमारे 3-4 जो है क्वेश्चन जो है खारवेल से है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा खारवेल 8वां प्रश्न है, राजा खारवेल ने कितने वर्षों की अवस्था में शासन को संभाला? ठीक है, तो 13 वर्ष की अवस्थाओं में उन्हें शासन को संभाला। जब वह राजा थे, छोटे थे, 13 वर्ष के थे, तभी उन्होंने शासन व्यवस्था को संभाल लिया था। लेकिन उनका राज्याभिषेक जो है 24 वर्ष की अवस्था में है। ठीक है, 24 वर्ष की अवस्था में क्या हुई? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अभिषेक हुआ। ठीक, इनका राज्याभिषेक 24 वर्ष की अवस्था में हुई, लेकिन राजा खारवेल ने 13 वर्ष की अवस्था में ही शासन को संभाल लिया था। ठीक है, जो है 8वां का जो है जो है ये होगा 13 वर्ष की अवस्था में। ठीक, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, वही जो है खारवेल के पास ही एक तनुसली नदी का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? एक नदी है, उस नदी का नाम है तनुसली नदी। उस नदी का निर्माण किसने कराया था? तो महापद्म नंद के द्वारा कहा है। नंद वंश थे, नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद थे। तो तनुश्री नदी का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो महापद्म नंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये हमारे 9वें प्रश्न का आंसर है। 10वां चलते हैं। 10वां प्रश्न कहता है, राजा खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों पर, क्या है? उदयगिरी को पहाड़ियों का निर्माण किसके लिए किया? ठीक है, उदयगिरियों का पहाड़ियों का निर्माण क्यों किया या किस कारण से किया राजा खारवेल ने? तो वहाँ पे उस समय यह जो है राजा जो खारवेल था वह जैन धर्म को मानने वाला था। किसको था? यह जैन धर्म को मानने वाला था राजा खारवेल। ठीक है, यह जो है राजा खारवेल जो है जैन धर्म को मानने वाला था। किसके? जैन धर्म को मानने वाला था। तो वहाँ पे जैन भिक्षुओं के लिए, जैन जो भिक्षु थे, जैन भिक्षुओं के लिए उन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियों का निर्माण कराया। ठीक है, तो राजा खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों का निर्माण किसके लिए करवाया? तो जैन भिक्षुओं के लिए करवाया था। ठीक है, ये हमारा 10वें प्रश्न का आंसर है। 11वां प्रश्न कहता है कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न कहता है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेखों में किस शासक के वंशों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, एक बांसखेड़ा ताम्रपत्र में प्राप्त हुआ है। तो उस बांसखेड़ा ताम्रपत्र में किस शासक के वंशों का उल्लेख है? तो आंसर हमारा है हर्षवर्धन के पूर्वजों तथा उनके उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, क्या है? हर्षवर्धन के पूर्वजों तथा उनके उपलब्धियों का वर्णन उस बांसखेड़ा ताम्रपत्र पर अभिलेखित है, अंकित है। ठीक है, तो पूछा है बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में किस शासक के वंशों का उल्लेख है? तो हर्षवर्धन के पूर्वजों, उनके पूर्वजों का, हर्षवर्धन का और उनके उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 11वें प्रश्न का। 12वां प्रश्न चलते हैं। 12वां प्रश्न कहता है, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा नामक स्थान पे प्राप्त होता है। ठीक है, हर्ष का बांसखेड़ा जो ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम शाहजहांपुर है। उसी के बांसखेड़ा एक नामक स्थान है, इसीलिए उस ताम्रपत्र का नाम बांसखेड़ा ताम्रपत्र पड़ा, क्योंकि उस स्थान का नाम भी बांसखेड़ा ताम्रपत्र है। इसलिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा नामक स्थान पर यह जो है हर्ष का बांसखेड़ा नामक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, 12वें का हमारा जो है उत्तर प्रदेश के शाहपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान पर जो है यह प्राप्त होता है। ठीक, आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि बांसखेड़ा, ठीक है, यहाँ पे बांस है,
बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस लिपि में है? ठीक है, तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस लिपि में है? तो उत्तर ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अभी हमने पूछा कहा कि जो है खारवेल का हाथी गुफा जो ताम्रपत्र है वह किस लिपि में है? तो वो ब्राह्मी लिपि में था। ठीक है, क्या था? ब्राह्मी लिपि में था। देखिए यहाँ पे है बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में तो है, लेकिन साथ में उत्तर ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, किस लिपि पे? उत्तर ब्राह्मी लिपि में इसका निर्माण किया गया है। ठीक, 13वें प्रश्न का है। आगे चलते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न हमारा कहता है बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख का नायक कौन है? ठीक है, कौन नायक है? तो आंसर होगा हर्षवर्धन, क्योंकि बांसखेड़ा जो ताम्रपत्र है उसमें जो है हर्षवर्धन के पूर्वजों उनका वर्णन और उनकी उपलब्धियों का संपूर्ण जो है चित्रण किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है जोर जो हर्षवर्धन पर दिया गया है, इसलिए हर्षवर्धन का जो है इस अभिलेख का नायक कहा जाता है। ठीक है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख का नायक कौन है? तो हर्षवर्धन है। ठीक, ये हमारा 14 प्रश्न का। 15वां प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न कहता है 15वां प्रश्न कहता है दोस्तों बांसखेड़ा ताम्रपत्र क्या है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस राजा द्वारा लिखवाया गया था? ठीक, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस राजा द्वारा लिखवाया गया था? तो आंसर हमारा है राजा हर्षवर्धन द्वारा। ठीक, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस राजा द्वारा लिखवाया गया था? तो राजा हर्षवर्धन ने यह जो है ताम्रपत्र लिखा था। ठीक है, यह हमारा जो आंसर 15वां का हो गया। 16वां चलते हैं। 16वां प्रश्न है मौखरी राजाओं की वंशावली का वर्णन किस ताम्रपत्र में वर्णित है? ठीक, मौखरी राजा थे, उनका वंशावली का वर्णन किस ताम्रपत्र में वर्णित है? तो आंसर हमारा यह भी है, यह भी इसमें भी बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में वर्णित है। जो मौखरी राजा थे उनकी वंशावली का वर्णन किस ताम्रपत्र में वर्णित है? तो दोस्तों आंसर हमारा होगा बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, ये हमारा 16वें का होगा। 17वां प्रश्न चलते हैं। 17वां प्रश्न कहता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ठीक है, क्या है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किस राजा की प्रशस्ति का उल्लेख है? ठीक, तो कौन से राजा थे जो इलाहाबाद से संबंधित थे? तो आंसर हमारा है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त से है संबंध। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किस राजा की प्रशस्ति का उल्लेख है? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का उल्लेख है। 18वां प्रश्न है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का उल्लेख किस भाषा में किया गया है? तो संस्कृत में किया गया है। ठीक है, खारवेल हाथी गुफा की भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा है। और यहाँ पे पूछा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का उल्लेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आंसर हमारा 18वां का संस्कृत है। 19 प्रश्न हमारा कहता है प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति किस अभिलेख को कहा जाता है? ठीक है, प्रयाग जो प्रशस्ति किस अभिलेख को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किस अभिलेख को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को कहा जाता है। आंसर एकदम जो है क्लियर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 19 का आंसर हो गया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। 20वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों? तो हरिशेर। कौन है? हरिशेर पूछेगा। हरिशेर किस प्रशस्ति के लेखक है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, तो प्रयाग प्रशस्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इलाहाबाद का ही नाम है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेखक कौन है? हरिशेर। हरिशेर किसके लेखक है? प्रयाग प्रशस्ति के। प्रयाग प्रशस्ति को जो है कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। यह जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे है 21वां प्रश्न तिथि विहीन अभिलेख। ठीक है, तिथि विहीन अभिलेख किस अभिलेखों को कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को तिथि विहीन कहा जाता है, यानी कि उसमें तिथि नहीं है कि यह अभिलेख कब लिखा गया था, कौन से ईस्वी में, कौन सा डेट है, कौन सा समय है, यह जो है इस अभिलेख में यह वर्णित नहीं है। तो इसलिए इस अभिलेख को तिथि विहीन अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तिथि विहीन अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को कहा जाता है। ठीक है, 21वां का ये हमारा सीधा आंसर है। ठीक है, तो इसको याद रखिए क्योंकि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में कोई तिथि नहीं है।
ठीक है, 22वां प्रश्न चलते हैं। 22वां प्रश्न कहता है समुद्रगुप्त के युद्ध विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने युद्ध इत्यादि किए थे, वह विजयी भी हुए थे, तो यह उल्लेख किस अभिलेख में है, तो प्रयाग प्रशस्ति में। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में यह उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा जो है 22वां प्रश्न का आंसर, प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के युद्ध विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में। अभी पीछे वाला प्रश्न था कि हर्षवर्धन का युद्ध इत्यादि विजयों का वर्णन किस में है, तो जो है बासखेड़ा ताम्रपत्र में वर्णित है। ठीक है, उसमें जो है हर्षवर्धन के युद्ध इत्यादि उनके पूर्वजों का वर्णन है बासखेड़ा ताम्रपत्र में। यहाँ पे जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के युद्धों विजयों का उल्लेख किया गया है। ठीक, ये हमारा 22वां हो गया। 23वां चलते हैं। 23वां प्रश्न वहाँ कहता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, 13वां प्रश्न कहता है 23वां, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की लिपि क्या है। ठीक है, तो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। ठीक, ब्राह्मी लिपि जो है प्रयाग प्रशस्ति का भी है, हाथी गुफा अभिलेख का भी ब्राह्मी लिपि है, उत्तर ब्राह्मी लिपि जो है हमारा जो है बासखेड़ा ताम्रपत्र का है। तो तीनों का हो गया, ब्राह्मी लिपि है लेकिन एक का जो है उत्तर ब्राह्मी लिपि है, किसका, बासखेड़ा ताम्रपत्र का। तो यहाँ पे पूछा प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, 24वां प्रश्न है मास्की की शिलालेख कहाँ स्थित है। मास्की शिलालेख यहाँ पे होगा दोस्तों, की नहीं होगा। मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक रायचूर में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक रायचूर में स्थित है मास्की शिलालेख। ठीक, भाब्रू शिलालेख कहाँ स्थित है, जयपुर विराट में। कहा है, भाब्रू शिलालेख कहाँ स्थित है, जयपुर विराट में स्थित है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, रायचूर नामक स्थान पे यह अभिलेख प्राप्त है। और भाभरू शिलालेख कहाँ स्थित है, जयपुर में है, बैराट जयपुर में है। ठीक है, और जो है हाथी गुफा कहाँ स्थित है, तो हाथी गुफा जो है वो जो है उड़ीसा पुरी में है। कहा है, उड़ीसा पुरी में है। ठीक है, किस पहाड़ी पे है, तो उदयगिरी की पहाड़ी पे है। ठीक है, और जो है हमारा था बासखेड़ा ताम्रपत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर नामक स्थान पे बासखेड़ा ताम्रपत्र प्राप्त होता है। और इसी में हमारा एक प्रश्न आया था इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, तो इलाहाबाद स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है प्रयाग प्रशस्ति। तो स्थानों का भी पता चला, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। मास्की प्रशस्ति कहाँ है, तो कर्नाटक रायपुर में है। भाब्रू शिलालेख कहाँ स्थित है, जयपुर बैराट में है। हाथी गुफा कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा पुरी में है। और जो है बासखेड़ा ताम्रपत्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर बासखेड़ा नामक स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारे जो प्रश्न स्थानों से कौन सी लिपि है, हाथी गुफा में तो ब्राह्मी लिपि है, ताम्रपत्र में कौन सी लिपि है, तो उत्तर उत्तर ब्राह्मी लिपि है, प्रयाग प्रशस्ति में कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि है। यह जो है ये सब प्रश्न है लिपि से। और जो है हमारा भाषा क्या है, तो हाथी गुफा अभिलेख की भाषा प्राकृतिक भाषा है। और जो है प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो हमारा यहाँ पे संस्कृत भाषा है। क्या है, संस्कृत भाषा है। और मास्की के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो यह भी हमारा जो है प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हमारे जो है इम्पोर्टेंट है अभिलेखों से दोस्तों। हमने हिंदी में प्रश्न लाया, संस्कृत में पेपर है लेकिन हिंदी प्रश्न आया, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको हमने हिंदी में लेकर आया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं प्रश्नोत्तरी को, जो सारी प्रश्न इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा यह प्रश्नोत्तरी। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है इसके आगे के प्रश्नोत्तरी को फिर से हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय।